योवानंतस्य गुणानंताननुप्रविश्यन् सुतुबाल बुद्धि। भगवान के अवतारों का वर्णन कहां तक करूं? अरे भाई, भगवान के अवतारों की गणना जो करना चाहेगा ना, वो बाल बुद्धि है, मूर्ख है, वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अभी बताता हूं आपके शरीर में रोम कितने हैं? ये रोमावली कितने बाल हैं, गिन सकते हो? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक है। उनके एक शरीर में इतने ब्रह्मांड हैं जितने आपके रोमावली है। और एक ब्रह्मांड में कितनी सारी पृथ्वियां हैं, और प्रत्येक पृथ्वी पर हर युग में 24-24 अवतार होते हैं। जरा सोचिए, माने हर चतुर्युग में 24-24 अवतार होते हैं। अब जरा सोचिए, गणना लगाइए कि कितने अवतार होंगे, पार नहीं पाया जा सकता। फिर भी उन्होंने 24 अवतारों का वर्णन किया। समय नहीं है, आप लोग सुन चुके हैं। और भगवान की भक्ति नहीं करते, पूजन नहीं करते, आराधना नहीं करते, उनका क्या होता है? तो संक्षेप में समझ लीजिए कि वे लोग, भगवान सुखदेव कहते हैं कि चमस जी ने उत्तर दिया कि वे लोग न भजन्त्य वजानंती स्थानाद भ्रष्टा पतंत्य ध। वो लोग मनुष्य रूप से उनका पतन हो जाता है और जीते जी जानवर बन जाते हैं। एक महात्मा है, वो कहा करते हैं, बहुत अच्छी बात, कि पाप करने के बाद में आदमी मरने के बाद में जानवर बनता है, लेकिन जो जीते जी क्रोध करता है ना, और क्रोध को रोक नहीं पाता, वो जीते जी जानवर बन जाता है। जीते जी खत्म हो गया, समाप्त हो। गीता में आया, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अच्छा, जानवर में और तुम्हारे में अंतर क्या, तुमको पता है? जानवर में तुम्हारे में क्या अंतर है? बुद्धि का। आंखें तो उसको भी है, कान उसको भी है, सब कुछ है, लेकिन तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो, वो सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता। और अगर किसी आदमी के अंदर बुद्धि न हो तो, और क्रोध बुद्धि को खा जाता है, इसलिए वो आदमी क्रोध के समय पर जानवर ही बनता है। महाराजा निमि ने पूछा कि महाराज, भगवान प्रत्येक युग में अधिष्ठाता के रूप में अवतरित होते हैं। एक 24 अवतार अलग हो गए, एक अधिष्ठाता के रूप में प्रकट होते हैं। उस समय उनके रूप और क्या होते हैं वो बताइए। तब उन्होंने बताया 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में भगवान प्रकट होते हैं तो उनके 4 भुजाएं होती हैं, उनका रंग होता है श्वेत, वल्कल वस्त्र धारण करते हैं, और उस समय पर उनको हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त, इन नामों से जाना जाता है। त्रेता में भगवान का रंग होता है लाल, और उस समय पर भगवान, उनके नाम विष्णु, यज्ञ, कृष्णगर्भ, सर्वदेव, रूपम, वृषाकपि, ये कहा जाता है। और द्वापर में भगवान श्याम होते हैं। द्वापरे भगवान श्याम पीतांबर धारण करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, और उस समय उनकी स्तुति लोग करते हैं। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। हे वासुदेव, हे ज्ञान स्वरूप वासुदेव, क्रियाशक्ति रूप संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये भी आपके ही रूप में, हम आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। द्वापर कलयुग में कहा, कलयुग में भगवान का वर्ण होता है काला, नीलम स्फटिक मणि की तरह भगवान में तेज होता है, चमकते हैं, और भक्त लोग उनकी स्तुति करते हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरंचनुतं शरण्यं प्रत्यार्त्यं प्रणतपाल भवा विभूतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। भक्त लोग कहते हैं, हे प्रभु, आपके चरण जो हैं वो ध्यान करने योग्य हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और पवित्र हैं। बड़े बड़े लोग उनका ध्यान करते हैं। शिव विरंचनुतं शरण्यम, प्रत्यार्थियम, जो शरण में गए उनकी रक्षा करते हैं। प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, और संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। हे प्रभु, हम आपके उन चरणों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की।